कुछ चेला ऐसे होते हैं गुरु को तो मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। आओ आओ, हमारे तो आज हमारे नजर में कुछ चेले ऐसे हैं हमारी नहीं सुनते पर गधों की सुन लेते। हाँ, बहुत से चेला ऐसे होते हैं गुरु की नहीं सुनते, गधों की सुन लेते हैं, गधों की मानते हैं। बुरा न मानना, हाथ जोड़ के हम कह रहे हैं, गुरु कौन है? जिसके वचनों से तुम्हारे जीवन में सुधार आने लगे, जिसके वचनों से तुम्हें भक्ति अंदर आने लगे, जिसके वचनों से बुरा रास्ता छोड़कर सतमार्ग पर जाने का दिल करने लगे, जिनकी वचनों को सुनकर तुम्हें भगवान की याद आने लगे, जिनकी वचनों को सुनकर तुम अंदर ही अंदर सुधार करने लगो, जिनके वचनों को सुनकर तुम भगवान के हो जाओ, वो तुम्हारा गुरु है, तुम उसके चेला। अब रजिस्ट्रेशन हो या ना हो, रजिस्ट्रेशन कागज पे नहीं हुआ तो क्या हुआ, ऊपर तो हो गया। तो महाराज ऐसे गुरुजी यदि हमें मिल गए तो करें क्या? कुछ नहीं, गुरु का एक वचन ही। सबरी के जीवन में गुरु ने कहा राम आएंगे, राम को आना पड़ा। और पता है आपको कितने साल इंतजार किया सबरी ने? 10,000 साल। रामा रामा उमरी, रामा रामा रटते रटते धीरे उमरिया। तो मेरे पागलो, गुरु के वचन जिंदगी को बदल देते हैं। सबरी से उनके गुरुजी ने कहा राम आएंगे, और राम आए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। साधु जी, साधु जी। इसलिए कंठी की दीक्षा हो या ना हो, कंठ की दीक्षा भी गुरु दीक्षा है। और फिर क्या करें? जिसे गुरु बना लें, मान लें, ठान लें, करें क्या? आहा, श्री गुरु चरण सरोज निज मन गुरु की चरण रज मन को सुधारती है। मन का अंजन है गुरु की चरण रज। अच्छा, चरण रज, अच्छा कहां खड़े हैं? हमें नहीं दिख रहे। जो सबसे लास्ट में एलईडी पे, एलईडी के पास में खड़े हो, भैया उतर जाओ, वो कहीं गिर जाएगी तो आफत हो जाएगी। एलईडी के मंच से उतर जाओ, उतर जाओ। हाँ। वहां पर 1-2 सेवादारों को भेज दो। बोलो सीताराम। बताओ, जवान तो जवान, बूढ़े भी बैठे हैं। हाँ, बोलो सीताराम, जोर से बोलो, जरा माइक ठीक करो। आहा, तो हम बता रहे थे श्री गुरु निज मन गुरु की चरण रज मन को सुधारती है, मन को निर्मल करती है। गुरु की कृपा मन का अंजन है। जैसे आंखों का अंजन काजल है, वैसे ही भैया गुरु के चरणों की रज मन को ठीक करती है। एक बात और ध्यान रखना तुम मेरे पागलो, अपने मन को ठीक करना है तो गुरु की कृपा जरूरी है। तन को ठीक करना है तो डॉक्टर जरूरी है। तन की बीमारी को डॉक्टर ठीक करता है, पर मन की बीमारी को महात्मा ठीक करता है। महात्मा कौन? गुरु। तो तन में बीमारी हो जाए, भैया इंजेक्शन लगवाओ, बढ़िया दवाई करवाओ, चेकअप करवाओ, फुल बॉडी चेकअप लो, ईसीजी करवाओ, पेट में बढ़िया कैमरा डलवाओ, चेक करवाओ, क्या दिक्कत है? तो तन बीमार हो जाए तो डॉक्टर के पास जाओ, पर मन बीमार, महाराज ये मन भी बीमार होता? हाँ होता है। कुछ लोग हमारे पास आते हैं, और बताओ सब ठीक है गुरुजी, भगवान की कृपा है, गाड़ी है, बंगला है, और बच्चे हैं, पति है, सब पत्नी भी सब ठीक है, लेकिन मन ठीक नहीं है। बुखार हो गया है। नहीं, बुखार ठीक है। अरे नहीं, तन को नहीं, मन को बुखार हो गया है। तो कई लोगों का शरीर तो ठीक रहता, तन तो ठीक रहता, मन बीमार रहता। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, भैया
तन बीमार हो तो डॉक्टर को दिखाओ, पर मन बीमार हो तो सत्संग में सदगुरु के पास आ जाओ। आहा, इसलिए श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल। तो मन की बीमारी को ठीक करने का काम महात्मा का है। जिंदगी में 3 माँ की आवश्यकता है। कितने माँ की? बोलो बोलो बोलो। जन्म देने के लिए माँ, इसलिए बचपन में माँ, जवानी में महात्मा, बुढ़ापे में परमात्मा। हाँ। बचपन में माँ, जवानी में महात्मा और बुढ़ापे में परमात्मा। लेकिन हम लोगों ने उल्टा कर लिया, सब उल्टा फुल्टा कर लिया। जन्म माता जी ने दिया तो उनसे भी दूर हो गए। जवानी महात्मा के पास, भैया गुरु के चरणों में, अपने माता पिता के चरणों में, संत जनों के चरणों में। संत जनों का मतलब ये नहीं है कि उनके चरणों में ही डले रहो, ना ना ना, बस उनके वचनों को सुन करके मन को सुधारो और अपने काम में लगे रहो। संसार के जो काम करते हो वो करते रहो, काम करते रहो, राम भजते रहो। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, नाम जपते रहो, काम करते रहो। 4 दिन जिंदगी के। आहा, तो मन की बीमारी को ठीक करने का काम गुरु का है, और तन की बीमारी को ठीक करने का काम डॉक्टर का है। एक बात और हम बोलना चाहे, एक होती फोटो, एक होता एक्सरे। फोटो कितनी भी सुंदर हो, अंदर का लेंस खराब हो तो बाहर की फोटो किसी काम की नहीं। कई लोगों का शरीर तो बढ़िया रहता है पर भीतर भयंकर बीमारी भरी रहती। ऐसे समझो, एक बात बताओ, तुम्हारे हाथ पैर नाक कान सब ठीक हो, बस हार्ट खराब हो जाए तो क्या सब ठीक है? बोलो बोलो बोलो, जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। वैसे ही संसार में सब ठीक हो पर मन खराब हो जाए तो किस काम का संसार? संसार तो तभी काम का है जब मन ठीक रहे। मन की दवा कौन है? मन की दवा गुरु की कृपा है। गुरु कौन हो सकते बढ़िया? जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरु देव की। हनुमान जी को आप गुरु बनाएंगे तो आहा, जीवन बहुत अच्छा रहेगा। किसको गुरु बनाओ? बोलो बोलो। हनुमान जी जैसा गुरु मिल जाए तो क्या कहना भैया। एक बात और अंतिम, प्रिय श्रोताओ, गुरु पूर्णिमा है कल। गुरु पूर्णिमा का मतलब क्या है? ये क्यों मनाई जाती है? कुछ लोग कहते नहीं नहीं, गुरुओं को पैसा लेने के लिए मनाई जाती। ठटरी के बरे नक कटा मुंह सर चंदा। ज्ञान ब्यान है नहीं और बेफिजूली में ठोकते रहते हो। अरे गुरु पूर्णिमा पैसा का विषय नहीं है कि दक्षिणा चढ़ाने के लिए या चढ़वाने के लिए मनाई जाती है। ना ना, अपनी श्रद्धा अर्पित करने का दिन है। गुरु ही पूर्ण मां है, यही गुरु पूर्णिमा है? गुरु ही मां जन्म दे सकती जीने के लिए, मां जन्म दे सकती जीवन के लिए, पर जीने का जन्म तो गुरु ही देता है। अब वो कोई भी हो सकता, जरूरी नहीं बागेश्वर बाबा ही हो। तुम्हारा स्कूल का टीचर हो सकता, तुम्हारा चाचा हो सकता, तुम्हारा भाई हो सकता, तुम्हारा पड़ोसी हो सकता, कोई भी हो सकता जो तुम्हें जीवन जीना सिखाए, जो तुमको अपूर्ण से पूर्ण करे,
वही गुरु है। और जब कोई तुम्हें अपूर्ण से पूर्ण कर दे तो उसको फिर पूर्ण दिवस गुरु पूर्णिमा पर उसका धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने गुरु पूर्णिमा को सेलिब्रेशन बना लिया है। आओ, बड़ी आफत है। हमारा कुछ दिन तो ठीक है, हमारा निजी प्रण है, आने वाले दिनों में कुछ दिन, जितने दिन गुरुजी आज्ञा देंगे तब तक बैठेंगे। गुरु पूर्णिमा के दिन सिर्फ हम अपने गुरु की पादुका पूजन करेंगे, कोई उत्सव नहीं। साधारण गुरु की पादुका का पूजन, जो जहां है वहीं से पादुका पूजन करें। जितने दिन गुरु आज्ञा दे रहे हैं उतने दिन। भैया ये चढ़ावा का विषय नहीं है, इसमें चढ़ावे की महत्वता नहीं है। इसमें तो गुरु शिष्य के मिलन का, तन मिले नहीं मन मिले, गुरु की नजर, गुरु की दृष्टि शिष्य पर पड़ जावे और गुरु की दृष्टि शिष्य पर पड़ जाएगी तो होगा क्या? शिष्य का कल्याण भी होगा और मन की बीमारी ठीक होने लगेगी। इसलिए गुरु पूर्णिमा क्या है? गुरु ही पूर्ण माँ है। पर आजकल तो बड़ा बुरा न मानना, हो सकता हम भी उसी कैटेगरी में हों। आजकल तो गुरु पूर्णिमा को बस चेला जाए भाड़ में, लक्ष्मी आए आड़ में। आओ 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 आओ, जय बजरंगबली की। आजकल चेले भी विचित्र हैं और गुरु भी विचित्र हैं। अब हम ये नहीं कहते वो कौन गुरु है, हम किसी पर आरोप नहीं ठोप रहे हैं, पर गुरु भी ठीक है और चेले भी ठीक है। गुरुजी लड़े मुकदमा, चेला जोते खेत, दोनों फंसे फदाल में, नहीं हरी से हेत। आओ, ये हाल है। आओ, तो गुरुजी लड़े मुकदमा और चेला जोते खेत। अच्छा, कुछ ऐसे भी हैं, कन फुक्का गुरु हजार हैं, नहीं जिनको कछु ज्ञान, स्वयं तो नरके जा रहे, संग लिए जजमान। तो दोनों मिलते हैं नरक में। तो गुरु को देख करके चेला भी बोलता है गुरु, चेला भी कहता गुरु तुम भी आ गए, गुरु भी कहते तुम भी आ गए। जय जय बजरंगबली। पर गुरु तो गुरु होता है, इसलिए गुरु अर्थ चढ़ाने का विषय नहीं है। गुरु पूर्णिमा पर अर्थ की व्यवस्था हो या ना हो, परमार्थ की व्यवस्था जरूर होना चाहिए। इसलिए गुरु ही पूर्ण माँ है, यही गुरु पूर्णिमा है, क्योंकि कल गुरु पूर्णिमा है। गुरु ही पूर्ण माँ है, यही गुरु पूर्णिमा है, क्योंकि कल गुरु पूर्णिमा है। अब जिन पे माँ नहीं है, या जिनकी माँ नहीं है, या जिनकी माँ, तो क्या करें? अरे भाई टेंशन। या जिनकी है पर फिर भी वो जीवन नहीं जी पा रहे, तो क्या करें? अरे भाई, जन्म माने ने दिया तो जीवन गुरु जी दे देंगे। अब जब जन्म माने दिया, जीवन गुरु ने दे दिया, अब तुम अपूर्ण से पूर्ण हो गए, तो पूर्ण माँ के दिन, गुरु पूर्ण माँ के दिन, गुरु ही पूर्ण माँ है, उसे पूर्ण माँ मान करके स्वीकार कर लेना चाहिए। इसलिए तो गुरु और चेले का, शिष्य और गुरु का नाता पिता पुत्र का नाता होता है। इसीलिए तो ये नाता होता है, पावन परम पवित्र नाता होता है। इसलिए कौन गुरु बढ़िया है? जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान। दोनों हाथ उठा के गाइए। कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। सीताराम 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 कहिए, चाहे बिना तेरा चाहे। दोनों हाथ उठा के गाइए। चाहे बिना तेरा इसलिए इस वर्ष जो गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं, आज ही गांठ बांध लो, कल गुरु पूर्णिमा है। सदा सदा के लिए तुम बागेश्वर बालाजी के चेला हो जाओ। और कितने भाग्यशाली होगे,
तुम हनुमान जी के चेला, हनुमान जी तुम्हारे गुरु। तुमसे पूछेगा कोई तुम्हारा गुरु कितना बलवान है, कह देना हमारा गुरु हनुमान है। कोई पूछे तुम्हारा गुरु कितना बलवान है, धीरे से कह देना हमारा गुरु हनुमान है। अच्छा, और बलवान कितने? रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब जब हनुमान जी तुम्हारे गुरु जी हो जाएंगे और तुम उनके चेला जी हो जाओगे, फिर बिगड़ने वाली कोई बात ही नहीं है। सब बनना ही बनना है, जो नहीं बनना वो भी बनना है, जो भाग्य में है वो तो मिलेगा। हनुमान जी के चेला हो जाने पर जो नहीं भी होगा वो भी मिलेगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो भैया, अरे जरा जमकर बोलो। साधु जी, पागलो। हाँ, तो हनुमान जी कौन है आज से हम लोगों के? हाँ, तो आज से हम किसको गुरुजी मानेंगे? बहुत बढ़िया, हमारे पिंड छोड़ दो, जय बजरंगबली की। बहुत अच्छा है, वेरी वेरी थैंक यू। बस अब आज से उन्हीं को गुरुजी मानना, बस उन्हीं को गुरु रूप में पूजना। बोलो सीताराम। एक ध्यान रखना, कल गुरु पूर्णिमा पर खूब नाम जप करना। और हमने कल गुरु पूर्णिमा के लिए पूजा विधान बता दिया है, कल सुना आपने? हमने कल सुना, कल बोला था। आज हम यहीं टीवी पे, अभी जब ये सब हो जाएगा तो टीवी पे फिर से चलवा देंगे, फिर सुन लेना। और 2 चौपाइयों की साधना कल सभी चेलों को करनी है। हमारे चेले नहीं, हनुमान जी के चेले।